जो स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाने की कोशिश करती है और अपने पति को धोखा देती है, वो ये 3 बातें कान खोलकर जरूर सुने। दर्शक बंधु, ये 3 बातें जीवन के एक ऐसे गूढ़ रहस्य को उजागर करेंगी जिसकी साधारण मनुष्य तो कल्पना भी नहीं कर सकता। यह कथा आपके जीवन और परिवार को पूर्णतः सुधारने का सामर्थ्य रखती है। तो आपका अमूल्य समय नष्ट किए बिना हम इस दिव्य कथा का शुभारंभ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको स्मरण कराना आवश्यक है कि गरुड़ पुराण में उल्लेख किया गया है कि चाहे कथा हो या शिक्षा, उसे बीच में अधूरा छोड़ना महापाप की श्रेणी में आता है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि इस कथा को अंत तक सुने, और यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं तो इस वीडियो को लाइक कर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए भगवान का स्मरण करते हुए इस दिव्य कथा को आरंभ करते हैं। बात बहुत पुराने काल की है। लगभग आज से 5000 साल पहले उत्तर सीमा से सटे इलाके में एक नगर हुआ करता था जिसका नाम था मनोरमगढ़। इस नगर में एक परम धर्मपरायण और निष्ठावान राजा का राज्य था जिनका नाम था संजय लाल। राजा संजय लाल अद्वितीय, तेजस्वी और पराक्रमी थे। युवा अवस्था में ही उनके पिता का आकस्मिक निधन हो गया, जिसके कारण उन्हें कम उम्र में ही राज्य का भार संभालना पड़ा। कहते हैं, जब जिम्मेदारी सिर पर आ जाती है तो इंसान समय से पहले परिपक्व हो जाता है। ऐसा ही राजा संजय लाल के साथ हुआ। पिता के साया उठ जाने के बाद भी वे अपने धर्म और प्रजा सेवा में अडिग रहे। विवाह का समय आने के बावजूद उन्होंने अब तक कोई भी राजकुमारी पसंद नहीं की। कई राज्यों से विवाह के प्रस्ताव आते रहे, परंतु वे किसी ऐसी रानी की खोज में थे जो उनके विचारों और जीवन के आदर्शों से मेल खाती हो। राजा संजय लाल ने अपने मन को विवाह से विरक्त कर प्रजा की सेवा और धर्म के कार्यों में लगा दिया। उनकी प्रजा उनके न्याय और दयालुता से अत्यंत प्रसन्न थी, परंतु हर राज्य में भिन्न विचारों के लोग होते हैं। उनके राज्य दरबार में भी 2 प्रकार के लोग थे, आस्तिक जो ईश्वर में आस्था रखते थे और नास्तिक जो विरोधी विचार रखते थे। राजा के मंत्रिमंडल में 2 प्रमुख व्यक्तित्व थे। एक थे मंत्री ज्योतिनंद जो राजा के परम हितैषी थे, और दूसरे थे लपेटमल जो मन में छल कपट रखने वाला व्यक्ति था। मंत्री ज्योतिनंद और नगर के राजगुरु राजा संजय लाल का विवाह करवाने के पक्षधर थे ताकि राज्य को जल्द ही एक योग्य उत्तराधिकारी प्राप्त हो सके। परंतु लपेटमल चाहता था कि राजा विवाह न करें, जिससे वह भविष्य में छल पूर्वक राजा को हटाकर स्वयं राज्य पर अधिकार कर सके। एक बार लपेटमल सीमा क्षेत्र का भ्रमण करने गया। वहां उसने पड़ोसी राज्य के राजा चभोकन मल की राजकुमारी को देखा। राजकुमारी अद्वितीय सुंदरता की धनी थी। उनकी रूप लावण्य को देखकर लपेटमल के मन में पाप जाग उठा। वह महल लौट तो आया, परंतु उसका चित्त विचलित हो गया। समय बीता। एक दिन राजा संजय लाल को उनके मित्र राजा ने अपने महल में आमंत्रित किया। वहां पड़ोस के राजा चभोकन मल भी उपस्थित थे। राजा चभोकन मल संजय लाल के विचार, संस्कार और व्यक्तित्व से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि उनकी राजकुमारी का विवाह राजा संजय लाल के साथ हो। महल लौटने के बाद राजा चभोकन मल ने अपने दूत को बुलाया और कहा, प्रिय दूत, मैं तुम्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य सौंपता हूं। तुम पड़ोस के राज्य में जाओ और राजा संजय लाल को मेरी राजकुमारी के विवाह का प्रस्ताव प्रस्तुत करो। यह कार्य तुम सफलतापूर्वक कर लाए तो मैं तुम्हें भरपूर इनाम दूंगा। दूत राजा की आज्ञा लेकर बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ राजा संजय लाल के राज्य की ओर चल पड़ा। जब वह राज्य की सीमा में प्रवेश कर रहा था, उस समय दुष्ट मंत्री लपेटमल नगर भ्रमण पर था। उसकी नजर पड़ोस राज्य के दूत पर पड़ी और वह तुरंत समझ गया कि दूत किसी महत्वपूर्ण संदेश या प्रस्ताव के साथ आया है। यह आशंका उसके मन में और गहरी हो गई कि कहीं यह प्रस्ताव राजकुमारी के विवाह का न हो। लपेटमल ने अपने मन के पाप को बढ़ने दिया और अपने आदमियों को आदेश दिया, इस दूत को पकड़कर पीटो और इसे हमारे राज्य की सीमा से बाहर फेंक दो। दूत बार बार विनम्रता से कहता रहा, मैं राजा संजय लाल को विवाह प्रस्ताव देने आया हूं। लेकिन लपेटमल के आदमियों ने क्रूरता से कहा, हमारे राजा
तुम्हारी राजकुमारी से विवाह नहीं करना चाहते। हमें राजा ने ही आदेश दिया है कि तुम्हारे जैसे दूत को देखकर उसे तुरंत सजा दी जाए। दूत को पीटकर अपमानित किया गया, परंतु उसने साहस नहीं खोया। वह मन मसोस कर राजा केदार के दरबार में लौट गया और सारा वृतांत सुनाया। जब राजा केदार ने सुना कि उनके दूत के साथ ऐसा घोर अपमान हुआ है, तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तत्काल अपनी सभा बुलाकर कहा, राजा संजय लाल ने हमारा अपमान कर दिया है, इस अपमान का बदला लिया जाएगा। वह मूर्ख राजा खुद को क्या समझता है। सेनापति, पूरी सेना को युद्ध के लिए तैयार करो, हम तुरंत मायापुर पर आक्रमण करेंगे। राजा केदार का क्रोध देखकर सेनापति ने निवेदन किया, महाराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, परंतु मुझे एक सुझाव देने की अनुमति दें। राजा ने गुस्से में कहा, मुझे किसी प्रकार का सुझाव नहीं चाहिए। मैं शांति का प्रस्ताव सुनने के मूड में नहीं हूं। यदि तुम्हारा सुझाव युद्ध से बचने का है तो उसे अपने तक ही रखो। सेनापति समझ गया कि इस समय राजा को शांत करना असंभव है और चुपचाप वहां से चला गया। दरबार में उपस्थित महारानी ने राजा केदार की स्थिति को भांप लिया। उन्होंने राजा को अपने कक्ष में बुलाया और शांत स्वर में कहा, महाराज, हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। हमारे दूत पर हमला रास्ते में हुआ है। यह आवश्यक नहीं कि यह राजा संजय लाल की आज्ञा से हुआ हो। यदि ऐसा होता तो उनके दरबार में हमारे दूत का अपमान होता। बिना पूरी जानकारी के राजा संजय लाल पर आक्रमण करना उचित नहीं है। युद्ध का परिणाम सदियों से भयानक रहा है। पहले हमें अपने गुप्तचरों से पता लगाना चाहिए कि यह घटना वास्तव में किसके इशारे पर हुई है। महारानी की बात सुनकर राजा केदार का क्रोध कुछ शांत हुआ। उन्होंने गुप्तचरों को आदेश दिया, तुरंत पता लगाओ कि हमारे दूत पर हमला राजा संजय लाल की जानकारी में हुआ है या नहीं, और यदि यह उनके किसी मंत्री का काम है तो उसका नाम और कारण स्पष्ट करो। गुप्तचर अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए रवाना हुए। 3 दिन के भीतर गुप्तचर ने वापस लौटकर बताया, महाराज, इस घटना में राजा संजय लाल की कोई जानकारी नहीं थी। उनके मंत्री लपेट मल ने यह षड्यंत्र रचा है। लपेट मल राजा का विवाह नहीं चाहता क्योंकि वह स्वयं राजगद्दी हथियाने की साजिश कर रहा है। राजा केदार ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इतनी बड़ी साजिश, और राजा संजय लाल इससे अनजान बैठे हैं। यह मंत्री कभी भी राजा के जीवन को खतरे में डाल सकता है। हमें स्वयं राजा से मिलकर सच्चाई बतानी होगी और उन्हें इस षड्यंत्र के प्रति सावधान करना होगा। राजा संजय लाल को भी अपने गुप्तचरों से सूचना मिली कि मंत्री लपेट मल ने राजा छब होकण मल के दूत को पिटवा दिया है। राजा ने इस बात की गंभीरता से जांच शुरू कर दी। लपेट मल की हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए उन्होंने अपने विशिष्ट दूतों को नियुक्त किया। उसी दिन लपेट मल राजा के लिए विशेष मिष्ठान लेकर आया। उसने राजा के लिए विशेष प्रकार के लड्डू बनवाए थे और वह उन्हें अपने हाथों से खिलाना चाहता था। जब वह लड्डू राजा को प्रस्तुत कर रहा था, राजा ने उसे आदेश दिया, पहले तुम इन्हें खाओ। यह सुनकर लपेट मल के चेहरे पर पसीना छलकने लगा। उसने कहा, महाराज, यह तो आपके लिए तैयार किया गया है, इसे मैं कैसे खा सकता हूं? यह तो आपका अपमान होगा। राजा ने गंभीरता से कहा, यह मेरा आदेश है, इसे खाने में कोई बहाना मत बनाओ। लपेट मल ने दाएं बाएं देखा। मंत्री ज्योतिनंद नंगी तलवार लिए खड़े थे और सेनापति भी अपनी तलवार निकाल चुके थे। लपेट मल समझ गया कि राजा को उसके षड्यंत्र का पता चल चुका है। अब कोई रास्ता नहीं बचा। अंततः उसे वहीं लड्डू खाना पड़ा। जैसे ही उसने लड्डू खाया, उसके मुख से झाग निकलने लगे और वह अचेत होकर दरबार में गिर पड़ा। राजा ने शांत चित्त से कहा, आज उसने मुझे मारने की साजिश रची थी, परंतु वह अपने ही षड्यंत्र में फंस गया। दरबार में उपस्थित सभी लोग इस घटना से स्तब्ध थे। तभी राजा छब होकण मल दरबार में पधारे। उन्होंने देखा कि लपेट मल मृत अवस्था में पड़ा है। वे तुरंत समझ गए कि यह वही षड्यंत्रकारी मंत्री था। राजा छब होकण ने कहा, महाराज, यह कार्य आपको बहुत पहले कर देना चाहिए था। राजा संजय लाल ने नम्रता से कहा, महाराज, मैं अपनी भूल के लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। आपके दूत के साथ हुए दुर्व्यवहार के लिए मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूं।
मैंने अपने राज्य के सबसे बड़े शत्रु को उसके ही षड्यंत्र से समाप्त कर दिया है। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस दुष्ट की लाश को ले जाकर जला दो। सैनिकों ने राजा के आदेश का पालन किया। राजा चबहोकन ने कहा, महाराज, मैंने पहले भी अपनी राजकुमारी का विवाह प्रस्ताव आपके पास भेजा था, लेकिन वह आप तक नहीं पहुंचा। इसलिए इस बार मैं स्वयं यह प्रस्ताव लेकर आया हूं। आशा है आप इसे स्वीकार करेंगे। राजा संजय लाल ने कहा, महाराज, यह मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। आपसे संबंध जोड़कर मुझे अपने पिता की कमी पूरी होती हुई प्रतीत होती है। कुछ ही समय बाद राजा छबहोकन की राजकुमारी वृंदा का विवाह राजा संजय लाल से संपन्न हुआ। रानी वृंदा अत्यंत बुद्धिमान और धर्मपरायण थी। समय के साथ उन्होंने एक राजकुमार को जन्म दिया, जिसका नाम मंगल रखा गया। राजकुमार मंगल के बड़े होने पर राजा ने उन्हें शिक्षा के लिए गुरुकुल भेजा। जंगल के शांत वातावरण में एक तपस्वी महात्मा राजकुमार को शिक्षा देते थे। उनके गुरुकुल में आसपास के राज्यों के राजकुमार भी आते थे। राजकुमार मंगल ने 12 वर्षों तक गुरुकुल में कठोर अनुशासन के साथ शिक्षा प्राप्त की। जब गुरुकुल में उनका अंतिम वर्ष शेष था, तब उनके गुरुदेव ने उन्हें विशेष ध्यान साधना की शिक्षा देने का निश्चय किया। गुरुदेव हर ब्रह्म मुहूर्त में एक पवित्र जलाशय के पास स्नान करते और फिर एक विशाल वृक्ष की छाया में ध्यान साधना में लीन हो जाते। उस पवित्र जलाशय पर हर सुबह 2 अप्सराएं स्नान करने आया करती थीं। उन्हें किसी पुरुष की उपस्थिति वहां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, भले ही वह महात्मा ही क्यों ना हो। वे आपस में बात करने लगीं। पहली ने कहा, यह महात्मा यहां ब्रह्म मुहूर्त में क्यों ठहरता है? उसे स्नान के बाद कहीं और जाकर ध्यान करना चाहिए। भले ही वह महात्मा हो, परंतु पुरुष है। ध्यान के बीच भी उसका मन चंचल हो सकता है। दूसरी ने उत्तर दिया, बहन, यह महात्मा पहले यहां ध्यान नहीं करता था। लगता है इसे पता चल गया है कि हम अप्सराएं यहां स्नान करती हैं। यह हमें देखने के लिए ध्यान का नाटक कर रहा है। हमें इसे यहां से भगाना होगा। उन दोनों ने महात्मा को परेशान करने की योजना बनाई। वे महात्मा का कमंडल उठाकर दूर रख देती या उनकी जटाओं में बेल के फल लटका देती। इनमें से अधिकतर शरारतें छोटी अप्सरा ही करती थीं, क्योंकि बड़ी उसे उकसाकर खुद दूर से यह सब देखती रहती थी। वह यह सोचती थी कि यदि महात्मा गुस्से में छोटी को कुछ सजा देगा तो वह बचकर निकल जाएगी। छोटी अप्सरा अपनी बड़ी बहन के षड्यंत्र से अनजान थी। उसने मन में कोई दुर्भावना नहीं रखी थी और केवल उसकी बात मानकर शरारत कर रही थी। महात्मा अपनी ध्यान मुद्रा में सब कुछ देख रहे थे। वे सोचते, यह जलाशय तो सभी प्राणियों के लिए बना है। ये अप्सराएं यहां स्नान करती हैं तो इसमें कोई दोष नहीं, परंतु इनकी यह शरारतें और दुष्टता ठीक नहीं है। लेकिन इन्हें मना करने का कौन सा उपाय करूं? मैं तो ध्यान मग्न रहता हूं। एक दिन छोटी अप्सरा ने सीमा पार कर दी। उसने न केवल उनकी जटाओं में बेल के फल लटकाए, बल्कि बड़े बड़े बेल के फल फेंककर महात्मा को मारने लगी। महात्मा पर उन फलों से गंभीर चोटें आईं। आखिरकार उनका ध्यान भंग हो गया। वे कराहते हुए अपनी आंखें खोल बैठे। उनकी पहली दृष्टि बड़ी अप्सरा पर पड़ी, जो दूर खड़ी इस षड्यंत्र की सूत्रधार थी। महात्मा ने क्रोध से कहा, तूने इस षड्यंत्र को रचा है, इसलिए आज से तुझे पृथ्वी लोक पर कभी कदम रखने का अधिकार नहीं होगा। यदि भूलवश भी तू पृथ्वी पर आएगी तो जलकर भस्म हो जाएगी। यह श्राप सुनते ही बड़ी अप्सरा भयभीत होकर वहां से भाग खड़ी हुई। फिर महात्मा की दृष्टि छोटी अप्सरा पर पड़ी। उन्होंने उसे भी श्राप दिया, तुझे अब अपने लोक लौटने का अधिकार नहीं है। तू अपनी सारी शक्तियां खो देगी और एक साधारण लड़की बनकर इस पृथ्वी पर ही रह जाएगी। महात्मा ने अपने योग बल से उसकी सभी दिव्य शक्तियों को उसके शरीर से निकाल लिया। वे शक्तियां चमकते हुए हीरे में बदल गईं। महात्मा ने उस हीरे को जलाशय में फेंक दिया। छोटी अप्सरा अब शक्तिहीन होकर वहीं विलाप करने लगी। वह बार बार महात्मा से क्षमा मांगने लगी। महात्मा, कृपया मुझे क्षमा करें। मेरी कोई बुरी मंशा नहीं थी। मैं अपनी बड़ी बहन के कहने पर यह सब कर रही थी। मेरा केवल विनोद का उद्देश्य था, आपका अपमान करने का नहीं। महात्मा ने उसकी ओर देखा, परंतु उन्होंने कहा, तुझे अपने कर्मों का परिणाम भुगतना होगा। अब यह श्राप तेरा भाग्य है।
परी विलाप करते हुए महात्मा से बोली, मुझे माफ कर दीजिए महात्मा, अब मैं एक साधारण लड़की बन गई हूं। मैं अपनी रक्षा भी नहीं कर पाऊंगी। जंगल के जानवर मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं और दुष्ट प्रवृत्ति के पुरुष मुझे अपना शिकार बना सकते हैं। इससे तो अच्छा था कि आप मुझे मृत्यु का श्राप दे देते। अब मैं जीकर क्या करूंगी? यह कष्टपूर्ण जीवन मेरे किसी काम का नहीं। महात्मा, जो करुणा और दया के सागर थे, परी के आंसू देखकर पिघल गए। वे बोले, बेटी, गलती करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था कि क्या सही है और क्या गलत। यदि तुम दूसरों के कहने पर आग में कूदोगी तो गलती तुम्हारी न होने पर भी जलोगी। सलाह देने वाला नहीं जलेगा। इसलिए कोई भी काम करने से पहले अपने विवेक से निर्णय लेना चाहिए। यदि कोई जहर खाने को कहे और तुम खा लो तो मरने वाला केवल तुम होगी, सलाह देने वाला नहीं। तुम्हारे भोलेपन पर मुझे दया आ रही है, इसीलिए मैं तुम्हारे श्राप को वरदान में बदल रहा हूं। महात्मा ने आगे कहा, हालांकि इसका अर्थ यह नहीं कि तुम तुरंत श्राप से मुक्त हो जाओगी। स्त्री रूप से तो तुम्हें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन यह स्त्री रूप तुम्हें एक महान रानी बनने में सहायता करेगा। मैंने जो तुम्हारी दिव्य शक्तियां निकाल कर जलाशय में फेंकी हैं, वे सुरक्षित हैं और तुम्हारी रक्षा करेंगी। तुम पर न कोई जानवर हमला करेगा, न कोई पुरुष कुदृष्टि डालने का साहस कर पाएगा। यदि कोई दुष्ट व्यक्ति गलत तरीके से तुम्हें छूने की कोशिश करेगा तो वह शक्ति आकाशीय बिजली बनकर उसे झटका देगी। यदि वह फिर भी न रुका तो वह शक्ति उसे जलाकर भस्म कर देगी। इसलिए तुम अब पूरी तरह सुरक्षित हो। महात्मा ने परी को समझाया, तुम मेरे आश्रम में सेवा करती रहो। 1 वर्ष के भीतर तुम्हें एक राजकुमार मिलेगा जो तुम्हें अपनी रानी बनाकर अपने महल में ले जाएगा। लेकिन वहां भी तुम्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यदि तुम धैर्य और साहस से काम लोगी तो ये कठिनाइयां भी तुम्हारे लिए आनंदमय हो जाएंगी। इतना कहकर महात्मा अपने आश्रम लौट गए। उस दिन महात्मा के सभी शिष्य अपनी शिक्षा पूर्ण कर अपने अपने घर लौटने वाले थे, परंतु महात्मा ने राजकुमार मंगल को रोक लिया। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारी शिक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। इसे पूरा करने के लिए तुम्हें 1 वर्ष और रुकना होगा। बाद तुम एक चक्रवर्ती सम्राट बनोगे। कोई भी राजा तुम्हारे सामने टिक नहीं सकेगा। लेकिन यह तभी संभव है जब तुम्हारे हृदय में समस्त जीवों के प्रति प्रेम और करुणा होगी। संसार को बल से नहीं, प्रेम से जीता जा सकता है। महात्मा ने आगे समझाया, अहंकार मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। संसार की सभी लड़ाइयों की जड़ अहंकार ही है। जो देहाभिमान से स्वयं को बड़ा समझते हैं वे ही युद्ध का कारण बनते हैं और लाखों निर्दोष मारे जाते हैं। तुम्हें प्रेम से लोगों का दिल जीतना होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे पास सेना या अस्त्र शस्त्र ना हो। तुम्हारे पास एक बड़ी बहादुर सेना और दिव्यास्त्र भी होने चाहिए, क्योंकि सीधे साधे राजा प्रेम से मित्र बन सकते हैं, परंतु दुष्ट राजा केवल भय के कारण मित्रता स्वीकार करते हैं। महात्मा ने इन शिक्षाओं के कारण राजकुमार मंगल को आश्रम में रोक लिया। सभी अन्य राजकुमार आश्रम छोड़ चुके थे। अब आश्रम की सफाई, भोजन की व्यवस्था और महात्मा के लिए फल फूल लाने की जिम्मेदारी मंगल पर आ गई थी। एक दिन सुबह मंगल जब आश्रम की सफाई के लिए उठा तो उसने देखा कि सफाई पहले ही हो चुकी है। उसे आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा, महात्मा जी ने यह सब खुद कर दिया होगा और मैं अब तक सोता रहा। कितना मूर्ख हूं मैं। फिर वह आश्रम की कुटिया में गया तो वहां ताजे फल और फूल भी रखे हुए थे। ये देखकर वह और भी चकित हो गया। उसने सोचा, महात्मा जी को मैंने कभी फल और फूल लाते नहीं देखा, ये कैसे हुआ? आखिरकार वह महात्मा की रसोई में गया कि कम से कम बर्तन ही साफ कर दूं, लेकिन वहां का दृश्य और भी विचित्र था। एक सुंदर लड़की बर्तनों की सफाई कर रही थी। मंगल ने उसे आश्रम में पहले कभी नहीं देखा था। उसे आश्रम में रहते हुए 12 वर्ष हो गए थे और इतने वर्षों में किसी स्त्री को कुटिया में प्रवेश करते नहीं देखा था। महात्मा जी दिन रात दुखियों और जरूरतमंदों से मिला करते थे। उनका नियम था कि वे आश्रम के भीतर नहीं, बल्कि जलाशय के पास वाले विशाल बरगद के पेड़ के नीचे ही सबसे मिलते थे। उनके भोजनालय में कभी भी किसी स्त्री का प्रवेश नहीं हुआ था। जब राजकुमार मंगल ने भोजनालय में एक अनजान लड़की को काम करते देखा तो आश्चर्यचकित होकर पूछा,
तुम कौन हो और महात्मा जी की भोजनालय में क्या कर रही हो? तुम्हें किसने यहां काम करने को कहा? लड़की ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने काम में मग्न रही। मंगल ने फिर जोर देकर पूछा तो लड़की ने हाथ के इशारे से उसे मौन रहने की सलाह दी। यह देखकर वह उलझन में आश्रम से बाहर आ गया और जलाशय के पास गया जहां महात्मा ध्यान में बैठे थे। वह महात्मा को देखकर लौट आया और अपने दैनिक काम में लग गया। महात्मा के लौटने पर मंगल ने उनसे पूछा, गुरुदेव, आश्रम के भोजनालय में एक लड़की काम कर रही है। वह कुछ बोलती नहीं और उसने आपसे बिना पूछे यह सब शुरू कर दिया है। वह कौन है? महात्मा ने शांत स्वर में कहा, वत्स, तुमने यह कैसे मान लिया कि उसने मेरी अनुमति नहीं ली है? यह आश्रम है और यहां जो भी सेवा करना चाहता है उसे स्वतंत्रता है। जैसे तुम मेरे शिष्य हो वैसे ही वह भी मेरी शिष्या है। उसने तुम्हारे बारे में कुछ जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन तुम उसके विषय में जानने के लिए इतने उत्सुक क्यों हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसकी ओर आकर्षित हो रहे हो? यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। विद्यार्थी को ऐसी भावनाओं से बचना चाहिए क्योंकि यह उसकी शिक्षा में बाधा डालती है। महात्मा ने आगे कहा, शिक्षा समाप्त होने के बाद जीवन भर का समय तुम्हारे सामने है। तब तुम किसी से प्रेम कर सकते हो, विवाह कर सकते हो और उसे अपनी रानी बना सकते हो। यदि तुम किसी साधारण लड़की से प्रेम करते हो और उससे विवाह करते हो तो यह मेरे लिए गर्व का विषय होगा। राजकुमारियों से तो हर राजा विवाह करता है, परंतु गुण देखकर साधारण लड़की से विवाह करना एक विलक्षण कार्य है। अब इन बातों को छोड़कर अपनी शिक्षा पर ध्यान दो। राजकुमार ने शिक्षा पर ध्यान लगाना शुरू कर दिया, परंतु उसका मन बार बार उस लड़की की ओर चला जाता। वह लड़की कभी भी भूल कर भी राजकुमार की ओर नहीं देखती थी। अब वह आश्रम में ही रहने लगी थी और बार बार राजकुमार के सामने से गुजरती थी। राजकुमार ने 2-3 बार उससे बात करने की कोशिश की, परंतु उसने हर बार इशारे से मौन रहने को कहा। राजकुमार ने सोचा, यह कोई प्रेम करने वाली लड़की नहीं है। भगवान ने शायद इसके अंदर दिल बनाया ही नहीं। यह एक चलती फिरती मशीन मात्र है। खूबसूरत तो परी की तरह है, लेकिन इसके अंदर कोई भावना नहीं है। मनुष्य को उस लड़की से प्रेम नहीं करना चाहिए जो उसे चाहती ही न हो। फिर भी राजकुमार का ध्यान बार बार उसकी ओर जाता रहा। 1 साल बाद राजकुमार ने अपनी शिक्षा पूर्ण की और राजमहल लौटने की तैयारी करने लगा। गुरुदेव ने कहा, वत्स, क्या तुम गुरु दक्षिणा दिए बिना ही चले जाओगे? राजकुमार ने कहा, गुरुदेव, मुझे क्षमा करें, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। आप जो भी मांगेंगे मैं देने का प्रयास करूंगा। गुरुदेव ने कहा, मुझे जलाशय से एक विशेष हीरा चाहिए। वह हर समय प्रकाशमान रहता है। राजकुमार ने गुरुदेव की आज्ञा मानी और जलाशय में जाकर उस हीरे को दिव्य शक्तियों के बल से प्राप्त किया। वह चमकता हुआ हीरा लाकर गुरुदेव को अर्पित कर दिया। गुरुदेव प्रसन्न हुए और वह हीरा राजकुमार को उपहार स्वरूप लौटा दिया। राजकुमार ने वह अनमोल हीरा अपने पिता राजा संजय लाल को भेंट कर दिया। राजा अपने पुत्र के लौटने और उस अद्भुत हीरे को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उधर वह लड़की जो वास्तव में परी थी, महात्मा से बोली, गुरुदेव, आपने मेरी जीवन शक्ति वाला हीरा राजकुमार को क्यों दे दिया? मेरी शक्तियां तो क्षीण हो जाएंगी। महात्मा ने कहा, बेटी, तुम्हारी शक्तियां समाप्त नहीं होंगी, बल्कि वे और अधिक बढ़ जाएंगी। केवल एक शक्ति नहीं होगी, पुनः परी में परिवर्तित होने की शक्ति। इसके अतिरिक्त तुम्हारे पास सारी शक्तियां रहेंगी। मैंने वह हीरा इसलिए राजकुमार को दिया है कि वह तुम्हें कभी भूल न सके और हमेशा तुम्हें याद करता रहे। अब वह समय आ गया है जब तुम रानी बनने के लिए तैयार हो जाओ। बस थोड़ा और इंतजार करो। 2-4 दिन और बीत गए। राजकुमार का मन राज दरबार में बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसका मन हर समय उस लड़की के बारे में सोचता रहता। वह उसे ढूंढने के लिए पूरे नगर में घूम आया, परंतु उसकी जैसी लड़की उसे कहीं नहीं मिली। पड़ोसी राजा गंगादेव ने राजा संजय लाल के पास अपना दूत भेजा। दूत ने राजकुमार मंगल के साथ अपनी राजकुमारी का विवाह प्रस्ताव रखा। राजा गंगादेव ने उपहारों के साथ एक विशेष रत्न जड़ित सोने का घड़ा भी भिजवाया। राजा संजय लाल ने विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर दूत से कहा, राजा, गंगादेव से कहो
कि वे अपनी राजकुमारी की विवाह की तैयारियां करें। फिर राजा ने दूत से कहा, वह सोने का रत्न जड़ित घड़ा लाओ। मैं देखना चाहता हूं कि उसमें क्या कीमती रत्न है। राजकुमार मंगल, जो पास ही खड़ा था, बोला, पिताजी, मैं स्वयं इस घड़े को खोल कर देखता हूं। राजकुमार ने जैसे ही घड़े का मुख खोला, उसमें से एक भयानक काला नाग बाहर निकला और उसे डस लिया। राजकुमार तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। पूरी सभा स्तब्ध रह गई। किसी को कुछ समझ नहीं आया। दूत यह सब देखकर डर गया और भाग खड़ा हुआ। वह सोचने लगा, यह कैसे संभव हुआ? मैंने तो अपनी निगरानी में रत्न भरवाए थे, फिर यह नाग कहां से आ गया? विवाह की बात तो अब शत्रुता में बदल गई। राजकुमार की मृत्यु का दोष मुझ पर आ सकता है। मुझे तुरंत यहां से भागना होगा। उधर राजा संजय लाल ने तुरंत राजवैद्य को बुलवाया। वैद्य ने राजकुमार की जांच करके कहा, महाराज, हम राजकुमार को नहीं बचा सकते। विष पूरे शरीर में फैल चुका है। अब केवल कोई चमत्कार ही उन्हें बचा सकता है। यह खबर नगर में आग की तरह फैल गई। कई सर्प विष उतारने वाले लोग दरबार पहुंचे, परंतु राजकुमार की हालत देखकर कोई उपाय करने का साहस नहीं कर पाया। उधर महात्मा ने उस परी से कहा, बेटी, अब देर मत करो, राज दरबार जाओ। तुम्हारे भाग्य का समय आ चुका है। तुम रानी बनने वाली हो। परी, जिसे अब अपनी शक्तियां वापस मिल चुकी थीं, महात्मा की आज्ञा लेकर राज दरबार पहुंची। वह सीधे राजकुमार के पास गई और राजा से कहा, महाराज, यदि आप अनुमति दें तो मैं राजकुमार का इलाज कर सकती हूं। राजा ने कहा, तुम्हें अनुमति है, जो भी उपाय हो जल्दी शुरू करो। लड़की ने कहा, महाराज, मैं अपना इलाज शुरू करूंगी, परंतु आपको और सभी को थोड़ी देर के लिए यहां से दूर जाना होगा। मेरे विष उतारने के तरीके आपको विचित्र लग सकते हैं। राजा बोले, तुम अपना काम करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लड़की ने अपनी जूती निकाली और राजकुमार के सिर पर मारना शुरू कर दिया। यह देखकर राजा क्रोधित हो गए। उन्हें लगा कि लड़की उनके मरणासन्न पुत्र का अपमान कर रही है। गुस्से में तलवार लेकर राजा उसकी ओर बढ़े। जैसे ही राजा ने उस पर वार किया, लड़की की दिव्य शक्ति ने राजा को झटका देकर दूर गिरा दिया। लड़की ने चेतावनी दी, महाराज, यदि आपने मुझ पर दोबारा हमला किया तो आप जलकर भस्म हो जाएंगे। मैंने पहले ही कहा था कि मेरे उपचार के तरीके अलग हैं। आप जो देख रहे हैं वह अपमान नहीं है। मैं राजकुमार से प्रेम करती हूं। यह सब उनकी भलाई के लिए कर रही हूं। आप मुझ पर विश्वास करें। राजा ने शांत होकर सिंहासन पर बैठने का निर्णय लिया। थोड़ी देर में राजकुमार ने होश संभाला। उसने अपनी आंखें खोलीं और उस लड़की को देखकर बोला, देवी, मैं आपसे प्रेम करता हूं। कृपया मुझे छोड़कर अब आश्रम मत जाइए। लड़की मुस्कुराई और बोली, राजकुमार, मैं भी आपसे प्रेम करती हूं। अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। राजा संजय लाल ने यह सब देखा और कहा, पुत्र, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम इस लड़की से प्रेम करते हो? राजकुमार ने सिर झुकाकर कहा, पिताजी, यह एक तरफा प्रेम था। मैंने कभी इस विषय में चर्चा नहीं की, क्योंकि मुझे लगा था कि यह मुझे पसंद नहीं करती। हमने कभी बात भी नहीं की थी। लेकिन यह जानकर मुझे आश्चर्य हो रहा है कि यह भी मुझसे उतना ही प्रेम करती है जितना मैं करता हूं। राजा ने कहा, यह सब तुम्हारे और उस लड़की के बीच का मामला है। तुम पहले उससे विवाह कर लो, फिर आगे का सब समझते रहना। इसके बाद राजकुमार का विवाह उस लड़की से संपन्न हो गया। वह अब राजकुमारी और राज्य की रानी बनकर बहुत प्रसन्न थी। एक दिन राजकुमार ने उससे पूछा, देवी, आश्रम में आप मुझसे इतना कठोर व्यवहार क्यों करती थीं? लड़की ने जवाब दिया, राजकुमार, यह मेरी मजबूरी थी। जो मैं आज हूं वह मैं पहले नहीं थी। मैं एक परी थी। मैं अपनी बहन के साथ रोज परी लोक से आकर महात्मा के सरोवर में स्नान करती थी। एक दिन हमने देखा कि महात्मा सरोवर के पास ध्यान लगाने लगे हैं। मुझे लगा कि कहीं महात्मा हमें स्नान करते हुए न देख लें। इसलिए हमने निर्णय लिया कि महात्मा को किसी भी तरह यहां से भगा दिया जाए। लड़की ने आगे कहा, हमने महात्मा को परेशान करना शुरू कर दिया। उनके जटाओं में बेल के फल तक बांध दिए। लेकिन जब महात्मा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो मैंने सोचा कि अब उन्हें चोट पहुंचानी चाहिए। मैंने बेल के फल से महात्मा को मारना शुरू कर दिया। जब उन्हें चोट पहुंची
तो वे क्रोधित हो गए और हमें श्राप दे दिया। मेरी बड़ी बहन को श्राप दिया कि वह परी लोक से कभी पृथ्वी पर नहीं आ सकेगी, और मुझे श्राप दिया कि मैं पृथ्वी लोक पर ही एक साधारण स्त्री बनकर रहूंगी और अपने लोक कभी नहीं लौट पाऊंगी। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मेरी बहुत प्रार्थना करने पर महात्मा ने द्रवित होकर आशीर्वाद दिया कि एक दिन मैं रानी बनूंगी, लेकिन उन्होंने यह भी शर्त रखी कि मुझे आश्रम में सेवा करनी होगी। आश्रम में सेवा करते हुए मैंने आपको पहली बार देखा और आपसे प्रेम हो गया, परंतु मैं अपने कर्तव्य से विमुख न हो जाऊं, इसलिए मैंने आपसे दूरी बनाए रखी। यह हमारे दोनों के लिए सही था। लड़की ने बताया, महात्मा ने जो हीरा आपको सरोवर से निकालने के लिए कहा था, उसमें मेरी सभी शक्तियां बंद थीं। महात्मा ने उस हीरे को अपने हाथ में लेकर मेरी शक्तियां मुझे लौटा दी और फिर वह हीरा आपको भेंट कर दिया। इसके बाद लड़की ने उस सर्प के बारे में भी बताया। राजा गंगादेव ने जानबूझकर आपके लिए सर्प नहीं भेजा था। दूत की असावधानी के कारण ऐसा हुआ। रास्ते में दूत बार बार घड़े का ढक्कन खोलकर रत्न देखता था। एक बार वह घड़ा खुला छोड़ पानी पीने चला गया। तभी पास की झाड़ी से एक सांप निकलकर घड़े में घुस गया। दूत को इस बात का पता नहीं चला और उसने ढक्कन बंद कर दिया। राजकुमार ने कहा, रानी, आपने तो एक भयानक युद्ध को टाल दिया। मेरे पिता कल ही राजा गंगादेव पर आक्रमण करने वाले थे। हमें तुरंत चलकर उन्हें रोकना होगा। राजकुमार और रानी राजा संजय लाल के पास गए। राजा युद्ध की तैयारियों में व्यस्त थे। लड़की ने राजा को सारा सच बताया। राजा अपनी बहू की चतुराई पर प्रसन्न हुए। उन्हें समझ आ गया कि उनकी बहू कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति वाली परी है। राजा बोले, तुम्हारी शक्ति से हमारा राज्य हर संकट से सुरक्षित रहेगा। अब मैं निश्चिंत होकर राजकुमार को गद्दी सौंप सकता हूं। इसके बाद राजा संजय लाल ने राजकुमार को गद्दी सौंप दी और स्वयं महात्मा के आश्रम में भजन कीर्तन करने चले गए। दर्शक बंधु, आगे हम यह भी जानेंगे, जो स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाने की कोशिश करती है, उसे ये 3 बातें जान खोलकर सुन लेना चाहिए। दर्शक बंधु, आपका समय नष्ट न करते हुए एक कथा के माध्यम से वो 3 बातें जानेंगे। यह कथा है एक पापमय वासना में लिप्त राजा के छोटे भाई और उसकी चचेरी बहन की। समय 1959 के आसपास भारत के मध्य में एक नगर बसा था जिसका नाम कमरपुर था। उस नगर में विभिन्न प्रकार के लोग निवास करते थे। नगर पर एक धर्मात्मा राजा का शासन था जिनका नाम था शिववचन। राजा शिववचन धर्मप्रिय और आदर्श राजा थे। वह अपने प्रजा को अपने परिवार के समान मानते और उनका ध्यान रखते। उनके शासन में नगर में हमेशा सुख शांति और सौहार्द का वातावरण बना रहता। उनकी पत्नी का नाम रानी कालिंदी था, जो शांत और सौम्य स्वभाव की थीं। रानी कालिंदी अपने पति का बहुत ख्याल रखती और उनसे अत्यधिक प्रेम करती। राजा और रानी के 2 संतानें थीं, 7 वर्षीय राजकुमारी मीना और 5 वर्षीय राजकुमार मोहन। राजा रानी अपने बच्चों को बड़े लाड़ प्यार से पालते थे। राजा शिववचन का एक छोटा भाई था जिसका नाम रामवचन था। रामवचन स्वभाव में राजा के बिल्कुल विपरीत था। वह क्रूर, अहंकारी और वासना में लिप्त था। उसकी पत्नी उसके इस दुर्गुण से तंग आकर उसे और उनके बेटे कुलदीप को छोड़कर अपने मायके चली गई थी। एक दिन रामवचन शिकार खेलने के लिए जंगल गया। उस समय राजघराने के लोग महीने में 1-2 बार शिकार खेलने जाते थे। उसी जंगल में उसने एक सुंदर लकड़हारी कन्या को देखा जो अपने भाई के साथ लकड़ी इकट्ठा करने आई थी। कन्या की सुंदरता देखकर रामवचन के मन में विकार जाग उठा। उसने सोचा कि जंगल में कोई नहीं है, क्यों न इस कन्या से अपनी वासना शांत कर ली जाए। रामवचन ने कन्या के पास जाकर मधुर वाणी में कहा, हे देवी, आप इस जंगल में अकेली क्या कर रही हैं? कन्या ने उत्तर दिया, महाशय, आपसे यह प्रश्न पूछने का अधिकार किसने दिया? आप अपना काम कीजिए और मुझे मेरा काम करने दीजिए। रामवचन ने अपने अहंकार में कहा, तुम नहीं जानती कि मैं इस राज्य के राजा शिववचन का छोटा भाई हूं। यह जंगल हमारा है। कन्या निर्भय होकर बोली, हमारे राजा तो धर्म के प्रतीक हैं, परंतु तुम जैसे क्रूर और अधर्मी व्यक्ति उनके भाई कैसे हो सकते हो? जाओ, यहां से चले जाओ। रामवचन को यह सुनकर क्रोध आ गया और उसने कन्या के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की।
कन्या ने जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज सुनकर उसका भाई, जो पास ही लकड़ी काट रहा था, दौड़कर आया। जब उसने देखा कि उसकी बहन के साथ रामवचन जैसा व्यक्ति दुर्व्यवहार कर रहा है, तो वह क्रोधित हो गया। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और रामवचन पर वार कर दिया। रामवचन वहीं ढेर हो गया। कन्या की जान बच गई, परंतु जब भाई बहन को एहसास हुआ कि जिसने प्राण गंवाए हैं वह राजा शिववचन का भाई था, तो उनके पांव तले जमीन खिसक गई। यह अपनी बहन से बोला, बहन, हमें अब तुरंत यह राज्य छोड़ना होगा। मैंने जिसे मारा है वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह स्वयं राजा का भाई था। अगर हम यहां से जल्दी नहीं गए तो राजा हमें दंडित कर देगा। यह कहकर दोनों भाई बहन तुरंत वहां से निकल पड़े। उधर महल में राजा चिंतित था। वह विचार कर रहा था कि उसका भाई सुबह जंगल गया था, परंतु अब तक क्यों नहीं लौटा। राजा ने अपने सैनिकों को खोज के लिए भेजा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। तभी नगर का एक व्यक्ति राजा के पास आया और बोला, महाराज, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। आपके छोटे भाई को किसी जंगली जानवर ने मार डाला है। उसका शरीर बुरी तरह बिखर चुका है। अब वह इस संसार में नहीं रहा। यह सुनकर राजा स्तब्ध रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन तुरंत ही उसने मन में सोचा, मेरे भाई की मृत्यु उसके गलत कर्मों का परिणाम है। मुझे उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। राजा ने खुद को संभाला और धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब राजा के सिर पर कुलदीप की देखभाल का दायित्व आ गया था। कुलदीप की मां पहले ही मायके चली गई थी। राजा ने कुलदीप को अपने पुत्र की तरह पालना शुरू किया, परंतु कुलदीप के मन में लालच और राजगद्दी का मोह बचपन से ही था। वह राजकुमार और राजकुमारी को अपने रास्ते से हटाना चाहता था, लेकिन राजा के मंत्री और सिपाही सभी वफादार थे, इसलिए कोई षड्यंत्र करना संभव नहीं था। राजा शिववचन का नाम प्रजा में अत्यधिक प्रसिद्ध था। वह प्रजा के लिए सदा तत्पर रहते थे। कुलदीप के लिए राजगद्दी तक का सफर आसान नहीं था। उसके मन में डर भी था कि यदि राजा को जरा भी भनक लग गई तो उसे या तो कारावास होगा या फिर मृत्युदंड। कुलदीप ने एक चालाक योजना बनाई। उसने सोचा, अगर शत्रु ताकतवर हो तो उसे बुद्धि से हराया जा सकता है। उसने धीरे धीरे राजकुमार और राजकुमारी से प्रेम का नाटक करना शुरू किया। वह उन्हें खिलाने के लिए महल के बगीचे में ले जाता और उनके साथ खेलता। कुछ महीनों में दोनों बच्चे उससे बहुत स्नेह करने लगे। अब वे स्वयं ही उसके पास खेलने आते थे। कुलदीप ने एक दिन जंगल में एक विचित्र तालाब खोजा। तालाब से सदा धुआं निकलता रहता था। उसने ठान लिया कि वह किसी दिन दोनों बच्चों को जंगल दिखाने के बहाने वहां ले जाएगा और उन्हें तालाब में डुबो देगा। एक दिन खेलते खेलते कुलदीप ने कहा, क्या तुम दोनों जंगल देखना चाहोगे? वहां के पेड़, जानवर और दृश्य मन को मोहित कर लेते हैं। राजकुमार मोहन और राजकुमारी मीना उत्सुक हो उठे। कुलदीप उन्हें फुसलाकर जंगल ले गया और तालाब के पास पहुंचकर बारी बारी से दोनों को उसमें फेंक दिया। उसके देखने से स्पष्ट हो गया कि दोनों बच्चे तालाब में डूब चुके हैं। वह जल्दी से वहां से दूर चला गया ताकि कोई उसे देख ना ले, लेकिन कहते हैं, जिसे भगवान बचाना चाहे उसे कोई नहीं मिटा सकता। चाहे दुश्मन कितनी भी कोशिश करे, भगवान की कृपा से सब कुछ सुरक्षित हो जाता है। तालाब के पास ही एक गुफा थी, जिसका अंदर का द्वार एक दिव्य लोक में खुलता था। इस अन्य लोक में एक विशाल साम्राज्य था, जहां राजा और रानी निवास करते थे। इस राज्य की रानी अमृता अत्यंत दयालु और तंत्र विद्या की झाता थीं। उन्होंने गुफा के मुहाने पर एक दिव्यता भरी रक्षा रेखा स्थापित कर रखी थी। रानी रोज उस तालाब में स्नान करने आया करती थीं। उस दिन जब रानी स्नान करने आईं, तो उन्हें तालाब के पास किसी की उपस्थिति का आभास हुआ। गुफा से ही उन्होंने देखा कि एक निर्दयी लड़का, जो लगभग 14 साल का था, 2 मासूम बच्चों को तालाब में फेंक रहा है। यह देख रानी को बच्चों पर गहरी दया आई। उन्होंने तुरंत अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग किया और बच्चों को एक दिव्य सुरक्षा कवच पहना दिया। इसके प्रभाव से बच्चे पानी में डूबने से बच गए। लड़के के जाने के बाद रानी ने तालाब से दोनों बच्चों को बाहर निकाला और उन्हें अपने साथ गुफा में ले गई। शाम होने पर जब राजकुमार और राजकुमारी खेलकर बगीचे से वापस नहीं आए, तो राजा शिववचन ने एक सैनिक को भेजा।
ताकि वह दोनों का पता लगाए और उन्हें वापस ले आए। लेकिन सैनिक खाली हाथ लौट आया और राजा को बताया कि बगीचे में राजकुमार और राजकुमारी नहीं है। राजा को चिंता हुई कि बच्चे कहां जा सकते हैं। उन्होंने सोचा कि शायद कुलदीप के साथ हों। उन्होंने सैनिकों को कुलदीप के पास भेजा। कुलदीप ने बताया, मैं तो आज बगीचे गया ही नहीं था और राजकुमार और राजकुमारी से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। यह सुनकर राजा को और भी चिंता हुई। उन्होंने महल के सभी सैनिकों को आदेश दिया कि वे दोनों बच्चों को जल्द से जल्द ढूंढें। कुलदीप ने राजा से कहा, ताऊ जी, हमें केवल महल में नहीं बैठना चाहिए, हमें जंगल में भी जाकर देखना चाहिए। हो सकता है कि बच्चे रास्ता भटक कर जंगल में चले गए हों। रात का समय है और जंगल में खतरनाक जीव जंतु सक्रिय हो जाते हैं जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमें बिना देर किए जंगल की ओर प्रस्थान करना चाहिए। राजा को कुलदीप की बात सही लगी और वह उसे साथ लेकर जंगल में चले गए। राजा और कुलदीप जंगल में बहुत अंदर तक गए, लेकिन राजकुमार और राजकुमारी कहीं नहीं मिले। कुलदीप, जिसने तालाब में दोनों बच्चों को फेंक दिया था, अब राजा को भी खत्म करना चाहता था, लेकिन राजा की तलवार उसके पास थी और वह अत्यंत बलशाली थे। कुलदीप जानता था कि यदि राजा को जरा भी शक हो गया तो वह तुरंत खत्म हो जाएगा, इसलिए वह बहुत सतर्कता से अपने कदम रख रहा था। अंततः कुलदीप ने राजा पर पीछे से अचानक हमला कर दिया। राजा लड़खड़ा कर गिर पड़े। संभलने से पहले ही कुलदीप ने उन पर कई वार कर दिए। राजा वहीं तड़प कर प्राण त्याग दिए। एक ही दिन में कुलदीप ने राजकुमार, राजकुमारी और राजा को खत्म कर दिया। फिर वह राजमहल लौटा और रानी से झूठ बोला, महारानी, राजा पर एक राक्षस ने हमला कर दिया। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर वापस लौटा हूं। अब राक्षस की खबर सुनकर कोई भी जंगल में जाने की हिम्मत नहीं कर सका। 1 सप्ताह बीत गया, लेकिन जंगल की ओर किसी ने कदम नहीं रखा। राजा, राजकुमार और राजकुमारी के वापस न लौटने पर प्रजा ने मान लिया कि उन्हें राक्षस ने मार डाला है। राज्य का एकमात्र वारिस अब कुलदीप ही था, जिसे गद्दी पर बैठाना आवश्यक समझा गया। इस प्रकार बिना किसी विरोध के कुलदीप राज्य का राजा बन बैठा, लेकिन वह एक अत्यंत उपद्रवी और क्रूर शासक बन गया। कहते हैं, बिना परिश्रम से मिली संपत्ति और शक्ति व्यक्ति को अहंकारी और पथभ्रष्ट बना देती है। कुलदीप पर भी हमेशा राजा बने रहने और असीम शक्ति पाने का भूत सवार हो गया। वह किसी ऐसे तांत्रिक की खोज में लग गया जो उसे अमर बना सके। वह चाहता था कि उसका विवाह हो, उसकी पत्नी अमर हो, उसके बच्चे भी अमर हों और उसका साम्राज्य संपूर्ण संसार पर फैल जाए। राजा बनते ही कुलदीप ने अपने ताऊ द्वारा बनाए गए मंत्रियों और सेनापति को हटा दिया। उसने केवल अपने वफादार और चहेते लोगों को राज दरबार में स्थान दिया। ताई रानी को वह मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह प्रजा को दिखाना चाहता था कि वह अपनी ताई का सम्मान करता है। कुलदीप ने अपने सबसे विश्वसनीय मंत्री बोधन को आदेश दिया कि वह ऐसे तांत्रिक की खोज करें जिसके जैसा संसार में दूसरा कोई ना हो। बोधन इस कार्य में जुट गया, लेकिन वर्षों बीत गए और उसे ऐसा कोई तांत्रिक नहीं मिला। धीरे धीरे कुलदीप 22 वर्ष का हो गया। एक दिन ताई रानी ने कुलदीप को सलाह दी, बेटा कुलदीप, अब तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए। इस महल को एक रानी की आवश्यकता है। मैं अब ताई रानी की जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहती हूं और राजमाता बनकर रहना चाहती हूं। कुलदीप बोला, ताई, मैं जल्द ही इस विषय में विचार करूंगा। इसके बाद उसने अपने मंत्री बोधन को बुलवाया और कहा, मैंने तुम्हें एक कार्य सौंपा था, लेकिन इतने वर्षों में भी तुम उसे पूरा नहीं कर सके। तुम्हें केवल 1 महीने का और समय देता हूं। यदि तुम तांत्रिक नहीं ढूंढ सके तो तुम्हें मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। तुम जानते हो कि मैं अयोग्य लोगों को पसंद नहीं करता। बोधन ने इस कठिनाई को अपने बूढ़े पिता के साथ साझा किया। उसने कहा, पिताजी, मैं जंगल जंगल तांत्रिक ढूंढते ढूंढते थक गया हूं, लेकिन कोई तांत्रिक नहीं मिला। अगर मैं 1 महीने के अंदर तांत्रिक राजा के सामने प्रस्तुत नहीं कर सका तो वह मुझे मंत्री पद से वंचित कर देगा। कुलदीप एक निर्दयी व्यक्ति है। हो सकता है वह मुझे फांसी पर चढ़ा दे और मेरे परिवार का नाश कर दे। हमें किसी भी तरह 2-4 तांत्रिक ढूंढकर राजा के सामने प्रस्तुत करना होगा। उसके पिता ने कहा, बेटा,
तांत्रिक जंगलों में नहीं रहते। वे भी कुलदीप की तरह क्रूर और रहस्यमय होते हैं। वे सामान्य स्थानों पर मिलना कठिन है। लेकिन यदि तुम सच में तांत्रिक से मिलना चाहते हो तो अमावस्या की रात आधी रात के समय श्मशान में जाओ। वहां तुम्हें तंत्र मंत्र साधना करते हुए तांत्रिक मिल सकते हैं। परंतु श्मशान का दृश्य बहुत भयावह होता है। वहां बहुत सावधानी से जाना, डरने की गलती मत करना, वरना तुम पागल हो सकते हो या तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है। अच्छा रहेगा कि तुम राजा को अपने विश्वास में लो और उन्हें भी श्मशान जाने के लिए तैयार करो। बोधन ने राजा से मिलकर कहा, महाराज, आपका यह अभियान अत्यंत गोपनीय है। तांत्रिक महल में मिलें यह संभव नहीं है। यदि आप तांत्रिक से मिलना चाहते हैं तो अमावस्या की रात श्मशान में चलें, वहां तांत्रिक से मुलाकात हो सकेगी। कुलदीप को लगा कि बोधन सही कह रहा है। महल में कितना भी गोपनीय ढंग से कोई कार्यक्रम किया जाए, फिर भी किसी न किसी को खबर हो ही जाएगी, जिससे उसके योजनाओं में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसलिए कुलदीप बोधन की बात से सहमत हो गया और बोला, तुम मुझे अमावस्या के दिन ही सूचित कर देना। हम रात में श्मशान जाने के लिए तैयार रहेंगे। राजा कुलदीप अमावस्या के दिन का इंतजार करने लगा। 1 सप्ताह बाद मंत्री बोधन ने राजा को बताया, महाराज, आज अमावस्या है, आप तैयार हो जाइए। हमें आज रात श्मशान जाना है। कुलदीप ने तैयारी शुरू कर दी। जब रात के आधी रात का समय हुआ तो दोनों श्मशान के लिए निकल पड़े। श्मशान का दृश्य अत्यंत भयावह था। राजा और मंत्री दोनों ही रात के समय कभी श्मशान नहीं गए थे, इसलिए उनके मन में डर व्याप्त था। वहां पहुंचकर कुलदीप ने देखा कि एक तांत्रिक साधना में लीन है। तांत्रिक को साधना के बीच टोकना अनुचित हो सकता था, इसलिए दोनों उसकी साधना पूरी होने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि तांत्रिक ने अपनी साधना से एक दैत्य को प्रकट किया। तांत्रिक दैत्य को आदेश दे रहा था, जाओ और मेरे दुश्मन को समाप्त करके आओ। परंतु कुछ ही समय बाद दैत्य वापस आ गया। उसका सारा शरीर लहूलुहान था। वह तांत्रिक से बोला, आपका दुश्मन बहुत शक्तिशाली है, हमारे जैसे 10 दैत्य भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतना कहकर दैत्य गायब हो गया। राजा और मंत्री ने देखा कि तांत्रिक की साधना असफल हो चुकी है। तांत्रिक निराश होकर साधना बंद कर चुका था। तभी राजा और बोधन तांत्रिक के पास गए और उसे प्रणाम कर उसके सामने बैठ गए। तांत्रिक को उनका अचानक आना अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, आपको इस तरह बिना बताए यहां नहीं आना चाहिए था। तंत्र साधना के कुछ नियम होते हैं। साधना को किसी को छुपकर भी नहीं देखना चाहिए। ऐसा करना देखने वाले के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे द्वारा प्रकट किया गया दैत्य आपको ही दुश्मन समझकर हमला कर सकता था। आपको पहले से सूचित करना चाहिए था, ताकि मैं आपको सुरक्षा कवच प्रदान कर सकता। खैर, अब जो हुआ सो हुआ। आप दोनों कुशल हैं, यही बड़ा सौभाग्य है। अब बताइए, आप यहां किस लिए आए हैं? राजा ने कहा, महात्मा, मैं अमर होना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी, मेरे बच्चे और मैं सभी अमर हो जाएं। मुझे विश्वास है कि आप ऐसा कर सकते हैं। तांत्रिक मुस्कुराकर बोला, आपने सही पहचाना। मैं आपको अमर बना सकता हूं, परंतु यह कोई आसान कार्य नहीं है। इसके लिए बहुत बड़ा अनुष्ठान करना होगा। आप अगली अमावस्या को फिर से श्मशान में आएं, परंतु ध्यान रहे, इस बार आप अकेले आएंगे। न आपके साथ मंत्री होगा और न कोई सैनिक। आप अकेले ही आएंगे। राजा यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और महल लौट आया। मंत्री भी खुश था कि उसकी जान बच गई। उसने मन में सोचा, सच ही कहा गया है, खूंखार जानवर को पालतू बनाना, राजा से मित्रता करना, अनजान नदी के घाट पर स्नान करना और मूर्ख से दोस्ती करना, ये सब जीवन पर भारी पड़ सकते हैं। आज किसी तरह राजा से जान बच गई। मंत्री ने आगे सोचा, राजा महापागल है। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि संसार में कोई अमर नहीं हो सकता। अगर ऐसा कुछ संभव होता तो तांत्रिक सबसे पहले खुद अमर होता और अपने परिवार को भी अमर बना लेता। संसार में इतना बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता जो अमृत का ज्ञान पाकर स्वयं न पिए और उसे दूसरों को पिला दे। लेकिन राजा कुलदीप अपनी महत्वाकांक्षा और अज्ञानता में डूबा हुआ था। वह अगली अमावस्या का बेसब्री से इंतजार करने लगा। प्रतीक्षा की घड़ियां बहुत लंबी हो जाती हैं और 15 दिन बिताना राजा के लिए मानो वर्षों के समान हो गया।
अगली अमावस्या की रात जब आई तो राजा आधी रात को तैयार होकर श्मशान पहुंच गया। तांत्रिक वहां पहले से उसका इंतजार कर रहा था। तांत्रिक ने राजा को देखते ही कहा, महाराज, मैंने आपके अमर होने का सूत्र ढूंढ लिया है। कुलदीप ने उत्सुकता से कहा, महात्मन, कृपया शीघ्र बताइए कि मुझे क्या करना होगा। तांत्रिक ने कहा, जंगल के भीतर एक तालाब है। उस तालाब के पास एक गुफा है। गुफा के अंदर एक अन्य लोक है जहां भी एक राजा राज करता है। उसकी एक 12 वर्षीय सुंदर राजकुमारी है। तुम्हें उस राजकुमारी से विवाह करना होगा और उससे एक पुत्र उत्पन्न करना होगा। उस पुत्र को तुम मुझे सौंपोगे ताकि मैं उसकी बलि चढ़ा सकूं। इसके बाद तुम्हें अपनी रानी मुझे सौंपनी होगी, तब मैं तुम्हें अमर बना दूंगा। अमर हो जाने के बाद तुम अनेक विवाह कर सकते हो और जितनी रानियां चाहो ला सकते हो। राजा कुलदीप ने लालच में आकर कहा, महात्मन, यदि आप मुझे अमर बना दें तो मैं अपनी रानी भी खुशी खुशी आपको दे दूंगा। तांत्रिक बोला, तो अब जाओ और उस लोक की राजकुमारी से विवाह के लिए प्रयास करो। राजा वहां से चल पड़ा। उसे याद आया कि तांत्रिक द्वारा बताया गया तालाब वही है जिसमें उसने अपने ताऊ के बेटे बेटी को ठिकाने लगाया था। उधर उस अन्य लोक की रानी अमृता ने राजकुमार मोहन और राजकुमारी मीना को पाल पोसकर बड़ा किया। 12 वर्ष की आयु में भी वे 16 के लगते थे। रानी अमृता तंत्र विद्या में निपुण थीं। उन्होंने पहले ही जान लिया था कि ये बच्चे साधारण नहीं हैं। उन्होंने राजकुमार और राजकुमारी को बताया, तुम इस लोक के नहीं हो, तुम कमरपुर के राजकुमार और राजकुमारी हो। तुम्हें तुम्हारे चचेरे भाई कुलदीप ने मरने के लिए तालाब में फेंक दिया था, लेकिन भगवान की कृपा से मैंने तुम्हें बचा लिया। रानी ने आगे बताया, तुम्हारे पिता राजा शिव बचन को धोखे से मारकर कुलदीप ने गद्दी हथिया ली। तुम्हारी मां अभी जीवित हैं, यह भगवान का चमत्कार है। लेकिन कुलदीप अब तांत्रिक के कहने पर दूसरे लोक की राजकुमारी से विवाह करना चाहता है। तांत्रिक की नजर भी राजकुमारी पर है। वह तांत्रिक पिछले 20 वर्षों से हमारे राज्य को पाने के लिए तंत्र मंत्र की साधना कर रहा है, लेकिन उसे हर बार असफलता ही हाथ लगी है। रानी अमृता ने कहा, अब कुलदीप और तांत्रिक दोनों के पाप का घड़ा भर चुका है। दोनों को सबक सिखाना और उनका अंत करना तुम्हारा कर्तव्य है। राजकुमारी मीना, तुम्हें अपने राज्य को वापस पाने के लिए तैयारी करनी होगी ताकि तुम्हारा भाई मोहन कमरपुर का राजा बन सके। रानी ने आगे कहा, परंतु यह आसान नहीं होगा। तुम्हें भी तंत्र मंत्र की सिद्धि करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें इसकी पूरी विधि बताऊंगी, लेकिन यह साधना एक दिन में नहीं होगी। इसे पूरा होने में पूरे 1 साल का समय लगेगा। रानी अमृता ने राजकुमारी मीना को तंत्र मंत्र की शिक्षा देना शुरू किया। उधर राजा कुलदीप हर रोज तालाब के पास आने लगा। उसने देखा कि तालाब के ठीक उत्तर दिशा में एक गुफा है, जिसका मुख तालाब के भीतर खुलता है। गुफा में प्रवेश करने के लिए पहले तालाब में उतरना पड़ता था और फिर तैरकर गुफा तक जाना होता था। एक दिन राजा कुलदीप ने तालाब में उतरने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पानी को छुआ वह गर्म था और उसका पैर जलने लगा। वह तुरंत बाहर निकल आया और सोचने लगा, यह कितना विचित्र तालाब है। मैंने इसे कई बार देखा, लेकिन पानी को कभी छुआ नहीं था। अगले दिन उसने देखा कि एक लकड़हारा तालाब के पास आया और आराम से तालाब का पानी पीकर उसमें स्नान करने लगा। यह देखकर कुलदीप चकित रह गया। उसने लकड़हारे को बुलाया और पूछा, तुमने तालाब का गर्म पानी कैसे पी लिया? लकड़हारे ने कहा, महाराज, यह पानी तो बिल्कुल शीतल है, शायद आपको भ्रम हुआ होगा। राजा ने फिर से पानी को छुआ, लेकिन यह पहले से भी ज्यादा गर्म था। राजा ने झल्लाकर कहा, मूर्ख, तेरा हाथ जल जाएगा और तू कहता है कि पानी शीतल है। लकड़हारा मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, पानी तो बहुत ठंडा है, मैं तो इसमें स्नान करने की इच्छा रखता हूं। राजा ने कहा, स्नान करके दिखा। लकड़हारे ने राजा का आदेश पाकर तालाब में छलांग लगाई और आराम से स्नान करने लगा। यह विचित्र स्थिति देखकर कुलदीप तांत्रिक के पास गया और वहां का हाल सुनाया। उसने कहा, महात्मन, मैं कई दिनों से तालाब के पास जा रहा हूं, लेकिन कोई राजकुमारी नहीं दिखी। हां, एक गुफा है जो तालाब के भीतर खुलती है, परंतु पानी इतना गर्म है कि मैं उसमें नहीं उतर सकता। लेकिन मैंने देखा कि एक लकड़हारा आराम से पानी पीता और स्नान करता है।
ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। तांत्रिक ने कहा, राजन, यही तो उस स्थान की विचित्र लीला है। इसे पार करने में मैं 20 वर्षों से प्रयासरत हूं, लेकिन तुम्हारे भाग्य में सफलता है। एक दिन वह राजकुमारी स्वयं तुम्हारे सामने आएगी। तुम प्रयास करते रहो, सफलता उन्हीं को मिलती है जो निरंतर प्रयास करते हैं। राजा कुलदीप का नियम बन गया कि वह रोज तालाब के पास जाएगा। उधर रानी अमृता राजकुमारी मीना को तंत्र मंत्र की गूढ़ शिक्षा दे रही थी। राजकुमारी पूरे ध्यान से सब सीख रही थी। उसके दिल में पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने की ज्वाला धधक रही थी। वह जल्द से जल्द कुलदीप को समाप्त करना चाहती थी। रानी अमृता ने राजकुमारी से कहा, बेटी, तुम्हें कुलदीप को उसके पापों का फल चखाना होगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। तुम्हें अपने रूप और चतुराई से उसे अपने जाल में फंसाना होगा। उसे ऐसी स्थिति में ले जाना होगा कि वह जीते भी तो मरने के समान जी। परंतु याद रखना, पहले उस कामी तांत्रिक को खत्म करना है, और यह काम तुम्हें कुलदीप से ही कराना होगा। राजकुमारी ने रानी से सब कुछ सीख लिया और अपनी योजना बनाने लगी। वह अपने रूप को और भी सुंदर बना तालाब के किनारे आ बैठी। उसने अपने तंत्र विद्या से तालाब के ऊपर ऐसे चलना शुरू किया मानो पानी स्थल हो। उसी समय राजा कुलदीप तालाब के पास पहुंचा। उसने राजकुमारी को देखा और उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने मन ही मन फैसला किया कि वह राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव रखेगा। राजा ने राजकुमारी के पास जाकर कहा, देवी, आप कौन हैं और यहां किस लिए बैठी हैं? मैं पिछले 1 साल से आपकी तलाश में इस तालाब के पास आता रहा हूं। अब जाकर आप मिली हैं। मैं चाहता हूं कि आपसे विवाह करूं। राजकुमारी बोली, महाराज, मैं एक साधारण लड़की हूं, लेकिन आप कौन हैं और यहां क्यों आते हैं? राजा ने कहा, मैं सूरजपुर का राजा कुलदीप हूं। मैंने आपको पाने के लिए बहुत समय से प्रयास किया है। अब आपसे विवाह करना चाहता हूं, लेकिन मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। यदि आप सहमति देंगी तो मैं आपको खुशी खुशी अपने महल ले जाऊंगा। राजकुमारी बोली, मुझे खेद है महाराज, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। राजा ने पूछा, क्यों? ऐसा क्या कारण है जो आप विवाह नहीं कर सकती? राजकुमारी ने उत्तर दिया, मैं एक शापित राजकुमारी हूं। मेरा विवाह किसी से हो ही नहीं सकता। राजा ने दृढ़ता से कहा, मैं इन शापों और कहानियों को नहीं मानता। मैं आपसे विवाह जरूर करूंगा, चाहे आप माने या ना माने। अगर आप नहीं मानी तो मैं आपको जबरदस्ती अपने महल ले जाऊंगा। राजकुमारी मीना ने राजा से कहा, राजन, आप इतना उतावला ना हो। मेरी मजबूरी और आपके ऊपर होने वाली हानि को समझें। यदि आप मुझे छूने की कोशिश करेंगे तो आप जलकर भस्म हो जाएंगे। मैं ऐसा नहीं चाहती कि आपकी मृत्यु मेरे कारण हो, इसीलिए मैंने विवाह से मना किया है। यह नहीं है कि मैं आपको पसंद नहीं करती। मैं तो पिछले 1 साल से आपको पसंद करती हूं। आप ही वो व्यक्ति हैं जो मुझे इस श्राप से मुक्त कर सकते हैं। मैं ऐसी राजकुमारी हूं कि जो मुझसे विवाह करेगा वह अमर हो जाएगा। यह बात एक तांत्रिक को पता चल गई थी। उसी ने मुझे शापित कर दिया ताकि कोई मुझसे विवाह कर अमर ना हो सके। मैं विवाह करना भी चाहूं तो केवल तांत्रिक से ही कर सकती हूं, क्योंकि वह विवाह के समय अपना शाप वापस ले लेगा। मगर यदि मैं किसी और से विवाह करूं तो वह शाप वापस नहीं ले पाएगा। वह तांत्रिक हर अमावस्या को तंत्र विद्या का प्रयोग कर दैत्य प्रकट करता है और उन्हें मेरे पास भेजता है। लेकिन मेरी नाभि में अमृत है, जिससे मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राजा कुलदीप को यह सुनकर समझ आ गया कि वह तांत्रिक और कोई नहीं, वही गुरु है जिसने उसे अमर बनाने का वादा किया था। अब उसे एहसास हुआ कि तांत्रिक का इरादा शुरू से ही छल का था। राजा ने कहा, राजकुमारी, बताइए, मैं आपकी इस श्राप से मुक्ति कैसे दिला सकता हूं? राजकुमारी बोली, यह आपके हाथों ही संभव है, लेकिन इसमें समय लगेगा। अगली मुलाकात में मैं आपको उपाय बताऊंगी। अब मुझे जाना होगा, जल्दी ही फिर मिलूंगी। यह कहकर राजकुमारी पानी के ऊपर चलती हुई गुफा में चली गई। राजा स्तब्ध रह गया। राजकुमारी के वचनों ने उसके मन को प्रेम और द्वेष के भावों से भर दिया। उसके दिल में राजकुमारी के लिए प्रेम का पेड़ लग चुका था, जो तेजी से बढ़ता जा रहा था। उसकी रातों की नींद गायब हो चुकी थी। राजा रोज तालाब के पास आता, लेकिन राजकुमारी उससे नहीं मिलती। वह सोचता, काश मैं उसे रोज देख पाता। इस तरह 1 माह बीत गया। राजा भूखा प्यासा राजकुमारी के प्रेम में व्याकुल तालाब के पास भटकता रहा।
उधर रानी अमृता ने राजकुमारी मीना से कहा, बेटी, अब सही समय आ गया है। राजा कुलदीप तुम्हारे प्रेम में पागल हो चुका है। इस सुनहरे मौके का फायदा उठाओ और उससे तांत्रिक की हत्या करवा दो। इसके बाद कुलदीप को भी ठिकाने लगाना आसान होगा। राजकुमारी तुरंत तालाब पर पहुंची। वहां उसने देखा कि राजा कुलदीप बेसुध बैठा है। उसने पास जाकर कहा, कैसे हो राजन? राजा को लगा वह सपना देख रहा है, लेकिन राजकुमारी को देखकर वह समझ गया कि यह सच है। उसने कहा, आपने दर्शन देने में मुझे मार डाला। इतने दिनों तक कोई अपने प्रेमी से दूर रहता है क्या? राजकुमारी बोली, राजन, आपकी हालत मेरी भी है। अब मुझे तांत्रिक के श्राप से मुक्त करिए ताकि मैं आपके साथ आ सकूं। राजा ने पूछा, मुझे क्या करना होगा? राजकुमारी बोली, आपको तांत्रिक की हत्या करनी होगी। यह पुण्य कार्य आज ही करना होगा। इसके बाद मैं शाप से मुक्त हो जाऊंगी और हम आज ही विवाह कर आपके महल लौट चलेंगे। अब मैं आपके बिना नहीं रह सकती। राजा को लगा राजकुमारी मुझसे भी ज्यादा प्रेम में तड़प रही है। उसने तुरंत तांत्रिक के निवास पर जाकर ज्ञान में बैठे तांत्रिक का सिर धड़ से अलग कर दिया। राजा वापस आया और बोला, देवी, मैंने आपका काम कर दिया है। अब आप शाप मुक्त हो गई हैं। चलिए हम विवाह करते हैं। राजकुमारी पहले से जानती थी कि तांत्रिक मारा जा चुका है। उसने कहा, हमारा विवाह नहीं हो सकता। राजा ने चौंक कर पूछा, अब क्या समस्या है? तभी राजकुमारी ने तंत्र विद्या से राजा को रस्सियों में बांध दिया। राजा चिल्लाया, यह क्या हो रहा है? मुझे कौन बांध रहा है? राजकुमारी बोली, तुझे मैं बांध रही हूं। पहचान, मैं कौन हूं? मैं तेरी बहन मीना हूं, जिसे तूने तालाब में मरने के लिए फेंक दिया था। मेरे पिता को धोखे से मारकर तू गद्दी पर बैठ गया, लेकिन तुझे ताज्जुब होगा कि मैं और मेरा भाई मोहन बच गए। तूने मुझ पर गलत नजर डालने की भी गलती की। अब तेरा पाप का घड़ा भर चुका है। मरने के लिए तैयार हो जा। यह कहकर राजकुमारी ने उसे पानी में धक्का दे दिया। हाथ पैर बंधे होने के कारण राजा डूबकर मर गया। इस तरह एक महापापी का अंत हुआ। राजकुमार मोहन और राजकुमारी मीना अपने राज्य लौट आए। उनकी मां ने उन्हें पाकर खुशी मनाई। राज्य में फिर से शांति आ गई। मंत्रियों ने अपने पुराने पद संभाल लिए और मोहन राजा बना। कहानी का संदेश है, पाप चाहे पहाड़ जितना बड़ा क्यों ना हो, वह पुण्य के सामने टिक नहीं सकता। हर पापी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। दर्शक बंधु, किसी स्त्री को अपने पति के अलावा कभी पराये पुरुष से संबंध नहीं बनाना चाहिए। इन 3 बातों को जान लेने के बाद किसी स्त्री को ऐसा ख्याल भी नहीं आएगा। एक, पति पत्नी का संबंध धर्म और विश्वास पर आधारित होता है। वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि विवाह केवल एक सामाजिक अनुबंध नहीं, बल्कि धर्म का पालन करने के लिए एक पवित्र बंधन है। इसे तोड़कर किसी अन्य संबंध की ओर जाना अधर्म है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। 2, गरुड़ पुराण में दिए गए कर्मों के फल। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जो स्त्रियां अपने पति को धोखा देती हैं, उन्हें अपने कर्मों का दंड इस जन्म और अगले जन्म दोनों में भोगना पड़ता है। ऐसे कर्म से न केवल परिवार का अपमान होता है, बल्कि आत्मा भी कलुषित होती है। 3, सत्य और धर्म का मार्ग ही मोक्ष का द्वार है। जीवन में सच्चाई और धर्म का पालन करना ही मोक्ष का मार्ग खोलता है। अपने कर्तव्यों और संबंधों का सम्मान करना ही परम धर्म है, जिससे परिवार और समाज दोनों में शांति और समृद्धि बनी रहती है। तो दर्शक बंधु, इस कथा ने हमें यह सिखाया कि जीवन में धर्म, सत्य और विश्वास का पालन करना कितना आवश्यक है। जो स्त्री या पुरुष अपने जीवन साथी के साथ विश्वासघात करते हैं, वे न केवल अपने रिश्ते को कलंकित करते हैं, बल्कि धर्म और समाज के नियमों का भी उल्लंघन करते हैं। हमेशा याद रखें, गरुड़ पुराण और हमारे धर्मशास्त्र हमें सिखाते हैं कि सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना ही हमारा कर्तव्य है। अगर इस कथा से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो भैरम टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक और प्रेरणादायक कथा के साथ। जय सनातन धर्म।